नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और हम बात कर रहे हैं अब एक नई सीरीज में, जहां हम अब केतु की बात करेंगे। और सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे केतु प्रथम भाव में क्या रिजल्ट देंगे। तो आपने जो पिछली मेरी सीरीज थी शनि को लेके, उसमें काफ़ी अच्छा आपने रेस्पॉन्स दिया था और आई होप कि अब आपको ये सीरीज भी काफ़ी पसंद आएगी। तो ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है अभी फ़िलहाल, और मैंने उठते ही ये स्टार्ट कर दिया आपके लिए। तो इसमें मैं 2-4 दिन का वक्त और चाहता था वैसे, लेकिन फिर मेरा भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, तो चलिए इसको स्टार्ट कर ही देते हैं। तो देखिए केतु जैसा प्लैनेट जब प्रथम भाव में आता है तो केतु क्या है, वो आपका एकदम से हेडलेस है और इसी प्रकार से वो आपको भी बना देता है। तो केतु जिसके प्रथम भाव में होता है वो मंदिर में पुजारी हो सकते हैं। ये लोग स्पिरिचुअल बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ये धार्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं, पूजा पाठ वगैरह करने में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। इनको इस लाइन का नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है। साथ में ये कई बार मंत्र साधना वगैरह या काला जादू वगैरह या ऐसी जो विद्याएं हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। और केतु इनको इस लाइन में बिल्कुल आगे लेकर जाता है। लगन का केतु अगर बहुत अच्छा बैठा है, अगर उच्च का है, तो इस लाइन में काफ़ी फेमस बनाता है। डिपेंड करता है आपका लगन का लॉर्ड कहाँ पर है। अगर लगन के लॉर्ड की दृष्टि भी लगन पर पड़ रही हो, और लगन अगर आपका शनि का है या जुपिटर का है, और मान लीजिए अगर फिर भी लगन लॉर्ड लगन में ही बैठा हो या फिर सप्तम में बैठा हो और केतु आपका लगन में है, तो ये बहुत ही बड़ी सक्सेस देता है, बहुत बड़ा नेम फेम ये कई बार दे देता है जातक को, और स्पिरिचुअल फील्ड में ये बहुत ही ऊंचाइयां आपको दे देता है। तो जो केतु है उसकी तुलना हम कर सकते हैं एक मंदिर का जो झंडा होता है। जो झंडा हम एक जगह लगा देते हैं, अगर हम झंडे को एक जगह गाड़ देते हैं तो वो वहीं रहता है। तो जिसका केतु प्रथम भाव में होगा उस जातक की स्थिति भी कुछ ऐसी ही होगी, और वो एक लाइन में आप उसको जब चला देंगे एक साइड में, तो वो उसी साइड में चलता रहेगा। यानी ये दिमाग का इस्तेमाल, अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करके काम करते हैं, और ये दूसरे लोगों की बातों को फॉलो ज़्यादा करते हैं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट वगैरह आता है जिसका केतु फर्स्ट हाउस में हो, तो वो आपसे रेमेडी वगैरह मांगता है, वो आपसे सलाह मांगता है, वो आपसे गाइडेंस मांगता है, और आप उसको बहुत अच्छी सलाह अगर दे देते हैं और उसको पसंद आ जाती है तो वो उसको फॉलो करता है। बहुत बार ये देखा गया है कि ये लोग शमशान घाट में जाकर भी बहुत सारी साधनाएं करने की कोशिश करते हैं और इनको सक्सेस भी मिलती है। कई बार ये देखा गया है अगर केतु यहाँ पे खराब स्थिति में बैठा हो लगन में या प्रथम भाव में, तो ऐसे जातक हैं बदमाश टाइप के भी होते हैं। इसके अलावा केतु ये दिखाता है, केतु जिस भाव में होता है उसमें ये दिखाता है कि आपने पास्ट लाइफ में वो चीज़ अचीव कर ली है, अब आपको उस लाइन में नहीं जाना है, अब आपको एक डिटेचमेंट उस लाइन से ले लेना है। यानी जिस भी भाव में वो केतु होता है उससे आपको दूर चलना है, दूर हट के चलना है, उन चीज़ों को आपको प्राप्त नहीं करना है क्योंकि वो बहुत आप पहले अचीव कर चुके। दूसरी ओर राहु का जो रहता है, राहु है वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का कारक है, जबकि केतु आपको इन सब से डिटेच करके चलता है। तो केतु लगन का जो केतु है वो आपको एकदम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रखता है, हमेशा दूर रखता है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसकी तरफ लेकर जाता है, और काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज उसमें वो देता है। तो आपके पास कितनी भी लग्जरियस चीज़ें हो, कितना भी कुछ हो, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन उसको आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। लगन में अगर केतु है तो ऐसा जातक अपने पर्सनैलिटी को लेके कोई चिंता नहीं करेगा, जबकि राहु अगर लगन में हो तो ऐसी जो कंडीशन है उसमें बिल्कुल स्थिति विपरीत हो सकती है। राहु जिसका लगन में हो वो जातक अपने फेस को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा नहीं दिखता। जबकि केतु अगर लगन में या फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसा जातक अपने आप को खुद को लेके कोई चिंता नहीं करता। कई बार इनको मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, कई बार ये अपने आप को लेके कई बार चिंतित हो जाते हैं ऐसे जातक, और ये कई बार अगर ये अपना खुद का कोई फैसला लें तो उसको ये लोगों के साथ अगर शेयर नहीं करेंगे तब इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं,
किस तरह करने वाले हैं, ये आप दूसरों के साथ शेयर ना करें बहुत जल्दी। जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए आप दूसरे लोगों से उसकी चर्चा नहीं करेंगे तो आप अपने कामों में बिल्कुल सक्सेस होंगे। इसके साथ ही केतु जिसका फर्स्ट हाउस में हो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत भी होती है कई बार, और उसको ये पता नहीं होता आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी उनको एक रास्ता चाहिए, उनको एक गाइडेंस चाहिए, उनको एक प्रॉपर तरीके से एक लाइन चाहिए जिसको वो फॉलो कर सके। और ऐसे जातकों के पास दिमाग से सोचने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पर इनको प्रॉब्लम आती है और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो रहता है। तो ये किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा घबराते भी हैं और किसी भी काम को बहुत पॉजिटिवली ये स्टार्ट नहीं करते या फिर उसको ये आगे नहीं बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन बनती है जब केतु प्रथम भाव में आता है, तो यहाँ पे केतु तो एक तरह से मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से तो इनको दूर कर देता है, लेकिन इनका जो सप्तम भाव होता है वहाँ पर राहु होता है। तो ये देखा गया है कि इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो इनकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होगा और इनकी शादी के बाद हो सकता है कि ये कुछ मेटेरियलिस्टिक लाइफ ज़्यादा जिए शादी से पहले की तुलना में। इनके राहु सप्तम में होता है जो कि इनको थोड़ी दिक्कत करता है मैरिड लाइफ में, और कई बार डिवोर्स जैसी कंडीशंस भी बनती हैं, तो वहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इनका जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से फिर आगे चल के विश्वास उठ जाता है और ये अपने स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। ऐसे जो जातक हैं जिनका केतु प्रथम भाव में है, ये बड़े मंदिरों के, प्रसिद्ध मंदिरों के बहुत प्रसिद्ध पुजारी हो सकते हैं, ये बहुत बड़े साधु संत हो सकते हैं और ये पूजा पाठ में तो हमेशा से ही इंटरेस्ट रखेंगे। इसके साथ ही इनका जो एक तरह से माइंड होता है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है कि बहुत ज़्यादा सोचना समझना ये नहीं करते, ये बस एक लाइन को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे आपने इनको बोल दिया कि आपको ये काम करना है तो ये उसको फॉलो करने लग जाएंगे, ये किसी ने इनको सलाह दे दी तो वो उस सलाह के आधार पर उस काम को करना स्टार्ट कर देंगे। यानी ये ऐसी कंडीशन इनकी होती है जब आप झंडे को कहीं लगा देते हैं तो वो झंडा जहां आपने उसको लगाया है वो वहीं पर लहराता है, वहीं पर वो खड़ा रहता है। तो ऐसी ही कंडीशन इनकी भी होती है। इसके अलावा केतु है तो ये स्पिरिचुअल पाथ की तो और लेकर जाता ही है, इसके साथ ही ये दिखाता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या क्या अचीव कर लिया, क्योंकि राहु और केतु का संबंध आपकी पास्ट लाइफ से आता है और केतु काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारी कंडीशंस में केतु नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन लगन का केतु आपको कुछ इस प्रकार की स्थितियां देता है। अब केतु मोक्ष का कारक भी है, तो केतु मोक्ष की ओर भी लेकर जाता है आपको। इसके साथ ही केतु एकदम से स्पीड में रिजल्ट देता है, यानी विस्फोटक रिजल्ट देता है। तो विस्फोटक जब रिजल्ट देता है तो इसकी जो भी आपको इफेक्ट पड़ेंगे आपकी लाइफ पर वो बहुत एक्सट्रीम होंगे, वो बहुत फास्ट होंगे और एकदम से वो विस्फोटक हो सकते हैं। इसके साथ ही शादी के बाद कुछ आपके प्रभाव से थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका पार्टनर भी स्पिरिचुअल हो, लेकिन आप ही ज़्यादातर इस मामले में आगे रहेंगे। इसके साथ ही केतु जब लगन में है तो आप एक तरह से केतु वाली प्रवृत्तियों से घिरे रहते हैं। आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से, पैसे से कोई ज़्यादा संबंध नहीं रहता। आपका जो केतु है वो आपको एकदम जो रियल वर्ल्ड है, जो वास्तविकता है, इस संसार की जो वास्तविकता है जहाँ पर आपको मोह माया से दूर रहना ही है, तो ऐसी जो वास्तविकता है उससे वो अवगत करवाता है। आपकी जो आत्मा है उससे वो आपको जोड़ता है, वो आपको ईश्वर से जोड़ता है और आपको ये दिखाता है कि किस प्रकार से आप ईश्वर से जुड़े रहकर और सारी मोह माया से दूर रहकर अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। तो कुछ जो केतु है वो इस प्रकार के प्रभाव आपके लेकर आता है। अब अगर यहाँ पर केतु के साथ जुपिटर अगर युति करता है, यानी बृहस्पति अगर केतु के साथ आता है, तो ये और भी ज़्यादा एक्सट्रीमली आपको स्पिरिचुअल पाथ की ओर लेकर जाता है। अब यहाँ पर गुरु आ गए तो आप पूजा पाठ में शुरू से ही अपनी छोटी सी लाइफ से ही आप स्टार्ट कर देंगे ये काम करना, और जब तक आप मिडिल एज में आएंगे तब तक आप बहुत आगे आ चुके होंगे और आपको बहुत सारा नॉलेज भी हो चुका होगा।
अगर केतु और जुपिटर या अकेला केतु भी अगर आपके फर्स्ट हाउस या लगन में है तो आपको बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो लगभग याद होते हैं। जो भी आप पाठ वगैरह करते हैं या जो आरती वगैरह करते हैं वो आपको एकदम से याद हो जाती हैं और आप बहुत उसको फास्टली कर सकते हैं। तो ऐसे जो जातक हैं वो अगर मेडिटेशन भी साथ में करें तो उनका बहुत ही अच्छा फायदा उसको मिलता है। और ऐसा जातक एकदम से कई बार एकांत वाले स्थानों में जाकर ऐसा अगर करता है तो उसको ज़्यादा सक्सेस मिलती है। और ये जातक ऐसा देखा गया कि लगातार ये उस चीज़ को करते रहते हैं, ये कंटिन्यूसली करते हैं और एक तरह से फॉलो करते हैं उस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा मानते हैं और इनका ईश्वर में विश्वास बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर केतु खराब हो गया, अगर खराब स्थिति में आ जाता है या अन्य किसी क्रूर ग्रह के साथ आ जाता है या क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो जाता है तो ऐसा जातक है वो कई बार बदमाश प्रवृत्ति का भी देखा गया। इसके साथ ही देखिए, अगर यहाँ पर जो प्रथम भाव है उस पर शुक्र जैसे ग्रह का अगर प्रभाव जुड़ रहा हो, शुक्र कहीं से भी यहाँ अगर बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो सप्तम भाव से, तो ऐसे जो जातक हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर देखे गए हैं। इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। केतु बृहस्पति के साथ जब यहाँ आता है तो ये किसी भी व्यक्ति को जब सलाह देते हैं, क्योंकि एक तरह से गुरु हो गया, गुरु लगन में हो गया तो जातक है वो अच्छी सलाह देगा। तो कोई ऐसी सलाह जो धार्मिक फील्ड की या स्पिरिचुअल फील्ड की जब ये किसी को देते हैं तो वो बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा इनको काला जादू या जादू टोना वगैरह ऐसी जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा और इनका वो काम फलता भी है, ये उसको बहुत अच्छी तरह से फलित भी कर लेते हैं अपनी मेहनत से। बाकी उनको कोई और टेंशन नहीं होती, इनको बस ईश्वर से कनेक्ट होना होता है, अपनी आत्मा को एक तरह से कनेक्ट करना होता है ईश्वर से और एक जो पाथ है, एक स्पिरिचुअल जो पाथ है उसको फॉलो करना होता है। अब जब शनि भी यहाँ जाता है, अगर मान लीजिए केतु के साथ शनि युति कर रहा हो तो ये बहुत ही स्टिक हो जाते हैं, ये बहुत अकेले टाइप के हो जाते हैं और ये जो भी काला जादू या कुछ भी ये पाठ वगैरह करते हैं या ये मंदिर के पुजारी वगैरह अगर हैं तो ये बहुत स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ये अपना डेली रूटीन बहुत ही फास्टली, बहुत ही सीरियसली फॉलो करने लगते हैं और जब इनको कोई रोकता है तो इनको काफ़ी गुस्सा आता है और ये उससे बदला लेने की भी बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं और बदला भी लेते हैं। तो ऐसे जो जातक हैं जिनका शनि आ जाएगा केतु के साथ, ये बहुत तेज़ी से उस फील्ड में आगे भी बढ़ेंगे। और शनि भी एक तरह से इनको, जो शनि है वो तांत्रिक बनाता है, लगन का शनि, तो ये और ज़्यादा बढ़ा देता है, केतु की पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और साथ ही ऐसे जो जातक हैं मोस्ट ऑफ टाइम फिर अकेले रहने लग जाते हैं। और वैसे भी केतु अगर प्रथम स्थान में है तो ऐसे जातकों को अकेले रहना काफ़ी पसंद होता है। शनि आने से हालांकि ये प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है जब आप साधना करेंगे या कोई ऐसी पूजा पाठ करेंगे तो आप अकेले अगर उसको करते हैं तो वो ज़्यादा आप उसमें ध्यान लगा पाएंगे। दूसरे अगर साथ हों तब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ पर आ जाता है केतु के साथ, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक भी बनाता है तो ये दोनों तरह का फिर काम जातक करेगा। वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर भी जाएगा और वो स्पिरिचुअल चीज़ों की ओर भी जाएगा। तो ऐसा मिला जुला असर यहाँ पर फिर रहेगा और ऐसा जातक बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भी दौड़ेगा और उसको ये चीज़ें मिलेंगी भी। और केतु यहाँ पर है तो आप फिर ये स्पिरिचुअल फील्ड की ओर भी जाएंगे। तो ये एक तरह से ये दिखाता है साधु संत जैसा जीवन और बिल्कुल शान शौकत के साथ या वैभव के साथ, तो ऐसा ये प्रदर्शित करता है शुक्र यहाँ पर आया हुआ। इसके साथ अगर केतु के साथ अगर शुक्र बैठा है तो जो पुरुष लोग हैं उनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। दूसरा ये है कि शुक्र अगर आपका प्रथम भाव में यानी केतु अगर आपका प्रथम भाव में बैठा है तो केतु के लिए कहा जाता है कि जिस भाव में वो बैठता है उस भाव में थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, या फिर वो आपके उस भाव का जो रिजल्ट है उसको सोख लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है।
जिससे उस भाव से संबंधित जो रिजल्ट होगा, जो कारकत्व होगा, उसके लिए आपके मन में कहीं ना कहीं कमी बनी रहती है। आपकी लाइफ में उस भाव का जो रिजल्ट है वो नहीं आता है, या बहुत कम आपको मिलता है, या बहुत संघर्ष के बाद आपको मिलता है, या आपको मिलता ही नहीं है उसका सुख। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। वैसे ये बात बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर जब केतु प्रथम भाव में हो तो इस प्रकार से वो अपना रिजल्ट देता है। अब बाकी जो ग्रह हैं जैसे बुध है या अन्य जो ग्रह हैं, उनके साथ जब केतु यहाँ पर आता है तो भी लगभग वो इसी प्रकार से प्रभाव देता है। अब कुंडली में यहाँ पर किसकी दृष्टि है और कौन कौन से ग्रह केतु के साथ युति कर रहे हैं, उसके अनुसार कुछ रिजल्ट हालांकि चेंज हो सकते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।